माय डियर सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स एंड माय फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आप सभी लोग के लिए बनाया है क्योंकि हमें ये बात सभी समझनी ज़रूरी है कि अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है और हमारी यहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये सितंबर मंथ जब से चालू हुआ है, ये वॉलेटिलिटी से भरा हुआ बिल्कुल महीना है। और जो आपने जो पिछले 4-5 महीने देखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये चारों पाँचों महीने अर्निंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है। इनफैक्ट नए लोग भी जो मार्केट में उतरे, उन लोग को भी काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पे हुआ है। बट मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि सितंबर मंथ ऐसा नहीं जाने वाला है। सितंबर मंथ में बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। हम इस बात को काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी बोल चुके हैं। हमने न्यूज़ चैनल पे भी ये बात बोली थी। हमने अपने पिछले वीडियो में भी जो वीकली सीरीज़ का आया था, उसमें भी आप लोग को यही बात बताई थी प्रतीत जी ने। तो आप समझिए कि जैसा पिछले महीने गए हैं वैसा ये महीना नहीं जाएगा। और यहाँ पे हमें सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्शन के जो बात है वो सबसे पहले हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। कैपिटल प्रोटेक्शन अगर आपने इन महीनों में अगर नहीं किया तो फिर आपको बहुत भारी लॉस भी हो सकता है। आप समझिए कि कैपिटल प्रोटेक्शन हम लोग यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमने 4-5 महीने में जो पैसा कमाया, अगर वो इस वॉलेटिलिटी में अगर पूरा चला जाएगा और वो 1-2 ट्रेड में ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे एकदम धैर्य से संभल के कम क्वांटिटी में रह के यहाँ पे काम करना होगा। भले इस महीने पैसा उतना ना बने, बट कैपिटल प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जो कमाया हुआ पैसा है वो हम नहीं जाने देंगे किसी भी तरीके से। और इसके अलावा ओवर ट्रेडिंग लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमें यहाँ पे अपने क्वेरीज में पता चलता रहता है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्मॉल क्वांटिटी का हम जब रिकमेंडेशन देते हैं तो पता पड़ता है कि वहाँ पे इंसान ने 2000 शेयर 5000 शेयर परचेज करके रखा हुआ है। तो सर, इसमें हम कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप सभी लोग को अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, मतलब जितनी क्षमता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। हम लोग भी भगवान नहीं हैं स्टॉक मार्केट के कि यहाँ पे जो हमने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई और वो वहाँ पे सिद्ध हो गई। नुकसान होने की चांसेस रहते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ें दी जाती हैं। स्टॉप लॉस इसीलिए दिया जाता है ताकि अगर स्टॉक नीचे आए तो आपको भारी नुकसान होने से पहले आपका वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और आप उस स्टॉक से बाहर निकल जाएं। तो स्टॉप लॉस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और इसके अलावा हम आपको स्मॉल क्वांटिटी और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ये जो बार बार बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्शन बना रहे। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई स्टॉक, मान लीजिए जो हमने दिया, अगर वो नीचे भी अगर जाता है, मान लीजिए हमने 100 रुपये पे कोई स्टॉक आपको रेकमेंड किया और मान लीजिए उसका रेट 93-94 रुपीज़ चला गया, स्टॉप लॉस हमने दिया हुआ 88 रुपीज़ का, तो उसी में लोग सोचने लगते हैं, हमें बार बार क्वेरीज भेजने लगते हैं, सर नीचे आ गया शेयर, नीचे आ गया शेयर, क्या करना है सर, कैसे करेंगे सर। तो हमारे पास भी उस चीज़ का कोई जवाब अलग से ऐसे अवेलेबल नहीं है। जो हमने स्टॉक्स आप लोग को दिए हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल चार्ट्स की रीडिंग करके दिए हैं और इसमें हमने अपनी पूरी की पूरी रिसर्च वर्क करके ही आपको ये सारी बातें और इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में बस तीर चढ़ा दिया कि भाई ये स्टॉक ले लो, आज ये ले लो, आज वो ले लो, ऐसा नहीं चलता सर। हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ड्यू डिलिजेंस करके तभी आके आप लोग को ये सारे स्टॉक्स की जानकारी देते हैं। और देखिए, पिछले 4-5 महीनों के मैंने आपको बताया, जैसी कहानी चली है वैसे अब आगे नहीं चलेगी। आपको यहाँ पे बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। और स्मॉल क्वांटिटी जो लोग नए हैं, जो ट्रेडर्स, रिस्की ट्रेडर्स नहीं हैं, भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग थोड़ा सा इन आने वाले इस महीने में कम से कम आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में ट्रेड करें ताकि आप सब लोग का कैपिटल प्रोटेक्शन बना रहे। दोस्तों, इसके अलावा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग में। आप देखिए, जितने भी बड़ा कोई आप बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर आप देख लीजिए, आप बड़े से बड़े फंड मैनेजर्स देख लीजिए, आप किसी की भी आप उनकी ट्रेडिंग के अगर तौर तरीके देखेंगे तो उसमें आपको एक डिसिप्लिन मिलेगा। ऐसे आप अभी क्या होता है, हम लोग को, हम ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे 4-5 कॉल्स हमने दिए, उसमें से 3 कॉल्स चल गए, तो चौथे स्टॉक में आपने एकदम से पूरा का पूरा पैसा लगा दिया, पूरा का पूरा ये सोच के कि अभी तो 3 स्टॉक तो चले, चौथा भी चल जाएगा। सर, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोग ने शुरू से आप लोग को ऐसे ही एडवाइस करके रखा है कि मान लीजिए हम दिन भर में अगर 10 अगर आपको देते हैं अगर स्टॉक रिकमेंडेशन, तो आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 10-10 रुपये 10 स्टॉक में आप लगाए।
ऐसा नहीं है कि एक ही स्टॉक में आपने 50 रुपये लगा दिए या 70 रुपये लगा दिए, 30 रुपये 3 स्टॉक में अलग लगा दिए। आप पूरा हिस्सा करिए उसका और अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को इन्वेस्ट करिए। इसके अलावा आप समझिए कि अगर डिसिप्लिन हमने नहीं रखा तो आपको यहाँ पे लॉस होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और हो सकता है कि आपने जो अभी पिछले 4-5 महीनों में जो पैसा कमाया हो वो आपका निकल भी जाए और हम भी उसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जो हम कमिंग डेज या शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो व्यू आपको बताते हैं, उसमें आपको मान लीजिए 10 रिकमेंडेशन दिए और आपके पास में 100 रुपये हैं, तो आप 10 हिस्से करके अलग अलग स्टॉक्स में उन 10 उसमें आप अपना पैसा लगाएंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपको ढेर सारा पैसा नहीं लगाना है। उसके अलावा आप समझिए कि जो कमिंग डेज और शॉर्ट टर्म के जो हम कॉल्स देते हैं वो हम बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस करके और बिल्कुल टेक्निकल रीडिंग करके ही आपके पास पहुंचाते हैं। तो उसमें जो एसएल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टारगेट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए टारगेट्स के पास में अगर स्टॉक पहुंचता है और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छा मुनाफा हो रहा है तो आप उसको वहाँ बुक करिए। हमने पहले भी कई बार बोला है कि हम इंट्राडे कॉल्स नहीं देते हैं, हम पोजिशनल कॉल्स देते हैं। और पर अगर आपको इंट्राडे अगर मुनाफा हो रहा है तो हम आपको एडवाइस करें कि आप उसको बुक करें ताकि अगले दिन की वॉलेटिलिटी से आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो आपको इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस और टारगेट्स ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, दोनों पहलू होते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट कर भी गया तो उसमें आपको कुछ ऐसा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बुक करिए, अपना वहाँ पे लॉस बुक करिए और आगे आने वाले ट्रेड में दोबारा एंटर करिए। लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं, हमको इस तरीके से मैसेज भेजते हैं कि सर हमें तो नुकसान हो गया, हमें तो सर ऐसा नहीं है। हम लोग भी अपनी टेक्निकल रीडिंग्स और दुनिया भर के सारे रिसर्च के जितने फंडे रहते हैं उनको अप्लाई करके ही आप लोग को ये सारी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए सबसे पहली बात कैपिटल प्रोटेक्शन, दूसरी बात डिसिप्लिन और तीसरी बात कि आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से, रिस्क एपेटाइट बोलते हैं इसको, कि हमारी जितनी क्षमता है हम उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करें, उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, डाइवर्सिफाइड रखें। 10 स्टॉक बताए हैं तो 10 के 10 में आप इक्वल क्वान्टिटीज़ में ट्रेड करें। यही मेरा मैसेज था आप सभी लोग के लिए। थैंक यू सो मच एंड माई वेल विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू कि आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमाएं। हमारी प्रीमियम रिपोर्ट के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे। और इसके अलावा मेरा आपसे मैसेज है कि आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें और जितनी बातें आज मैंने इस वीडियो में बोली हैं आप उन सबको प्लीज़ गार्ड बांध के डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करें। बिल्कुल आपको मुनाफा होगा। अगर मान लीजिए 10 स्टॉक में से अगर 4 स्टॉक नहीं भी चले तो भी आपके पास में 6 स्टॉक ऐसे थे जो कि चले, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा मुनाफा पक्का होना है। तो ये सब बात आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान से पकड़ लें। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपने अपने जो पोर्टफोलियोज़ हैं और जो जितना भी आपने अभी तक कैपिटल बनाया है उसको प्रोटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।